नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज 15 अगस्त 2025 के इस खास दिन पर मैं आपको टाइम में पीछे ले चलता हूं। 14 अगस्त 1947। एक पूरे देश की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, आजादी। वो शब्द जो अब तक सिर्फ एक सपना था, अब हकीकत बनने की दहलीज पर था। सोचिए उस माहौल को। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कैसी होगी वो आजादी की सुबह? क्या सच में हम अपने देश में, अपनी हवा में एक आजाद नागरिक की तरह सांस ले पाएंगे? सालों का स्ट्रगल, अनगिनत कुर्बानियां और लाखों लोगों का बलिदान, सब कुछ उस एक पल के लिए था। गलियों में लोग फ्यूचर के सपने बुन रहे थे। एक ऐसा भारत जहां गरीबी न हो, सबको बराबरी मिले, हर बच्चा स्कूल जा सके। उस दिन सूरज भी जल्दी ढलना चाहता था ताकि वो हिस्टोरिकल रात जल्द आ सके। घरों में तैयारियां हो रही थीं, मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। माएं अपने बच्चों को उन वीरों की कहानियां सुना रही थीं जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जान दे दी। पिता अपने बेटों को समझा रहे थे कि इस आजादी की कीमत क्या है। हर दिल में एक प्रेयर थी और आने वाले कल के लिए एक संकल्प। दिल्ली की सड़कें उस रात सोई नहीं थीं। लोग इंडिया गेट और संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में तिरंगे के तीनों रंग बसे हुए थे, हिम्मत, शांति, विश्वास। सब उस पल का गवाह बनना चाहते थे जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी और हिस्ट्री एक नया चैप्टर लिखेगा। वो माहौल शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। और फिर वो घड़ी आई। संसद भवन का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा था। देश के वो सभी महान नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वहां मौजूद थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और अनगिनत चेहरे, आंखों में स्ट्रगल की थकावट और जीत की चमक। घड़ी की सुइयां 12 की ओर बढ़ रही थीं। हॉल में गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। पंडित नेहरू माइक की ओर बढ़े। उनके शब्द हिस्ट्री बन गए। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। नेहरू के हर शब्द में जादू था। उन्होंने कहा, जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और आजादी की ओर जाग रहा है। हॉल में हर आंख नम थी। बाहर लाखों लोग लाउड स्पीकर से सुन रहे थे। जैसे ही नेहरू जी के शब्द गूंजे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से दिल्ली गूंज उठी। लोग गले मिल रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। भावनाओं का सैलाब था। वो रात सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थी। लोगों को लग रहा था कि शहीद आसमान से मुस्कुरा रहे हैं। उस भीड़ में कोई अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान नहीं था। सब सिर्फ भारतीय थे, आजाद भारतीय। उस रात दिल्ली के दिल ने एक नई धड़कन महसूस की। आधी रात के जश्न के बाद 15 अगस्त की पहली सुबह कुछ अलग थी। दिल्ली की आंखें लाल किले की ओर थीं, जहां आजाद भारत का तिरंगा पहली बार लहराने वाला था। सुबह से ही लाखों लोग लाल किले की ओर बढ़ रहे थे। हर कोई उस हिस्टोरिकल पल को देखना चाहता था जब हमारा तिरंगा पहली बार लाल किले पर शान से लहराएगा। माहौल में अद्भुत एनर्जी थी। लोग पैदल, साइकिलों, बैलगाड़ियों पर आ रहे थे। चेहरों पर गर्व था। यह सिर्फ झंडा बदलने की बात नहीं थी, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। सुबह करीब 8:30 बजे पंडित नेहरू लाल किले पहुंचे। उन्होंने भीड़ का अभिवादन किया और फिर रस्सी खींची। हमारा तिरंगा अशोक चक्र के साथ ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही झंडा हवा में लहराया, पूरे देश की सांसें थम गईं। फिर जय हिंद के नारों से आसमान गूंज उठा। लाखों लोग तिरंगे को सलाम कर रहे थे। आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारी आन बान शान था। उस दिन लाल किले पर लहराता तिरंगा पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा था, भारत अब जाग चुका है। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तिरंगा फहराने के बाद पंडित नेहरू ने लाल किले से आजाद भारत का पहला संबोधन दिया। उनके शब्दों में गहराई और विजन था। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और शहीदों को याद किया। कहा, हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ है। नेहरू ने फ्यूचर के भारत की पिक्चर पेश की, जहां कोई भूखा न सोए, कोई अनपढ़ न रहे और किसी के साथ अन्याय न हो। गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपील की, हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूट करें। पुरानी बातों को भूलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। भीड़ खामोशी से सुन रही थी। जब नेहरू ने कहा, जय हिंद, तो यह एक मंत्र बन गया, देश को महान बनाने का संकल्प। लोगों को महसूस हुआ, यह आजादी सिर्फ उनकी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी है।
इसकी रक्षा करना हम सबका ड्यूटी है। नेहरू के शब्दों ने डेमोक्रेसी की नींव रखी। आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर में हम सबको मिलकर चलना है। लाल किले का समारोह खत्म होते ही जश्न दिल्ली की गलियों में उमड़ पड़ा। हर तरफ खुशी और उत्साह था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को आजादी की मुबारकबाद दे रहे थे। दुकानों पर मिठाइयां बंट रही थीं, शरबत पिलाया जा रहा था। उस दिन हर कोई बस एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहता था। चांदनी चौक से कनॉट प्लेस तक बच्चे तिरंगे लेकर दौड़ रहे थे। उनकी किलकारियों में आजादी की सबसे सच्ची खुशी थी। औरतें छतों से जश्न देख रही थीं, आंखों में सुकून था। उन्होंने अपने अपनों को खोया था। आज उन्हें लग रहा था कि बलिदान व्यस्त नहीं गया। उस दिन दिल्ली में कोई पराया नहीं था। लोग अजनबियों को गले लगा रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, देशभक्ति के गीत गाते हुए जुलूस निकल रहे थे। शाम होते होते इंडिया गेट के लॉन लोगों से भर गए। परिवार पिकनिक मना रहे थे, सरकारी इमारतें रोशनी से जगमगा रही थीं। उस दिन दिल्ली ने खुलकर जीना सीखा। वो दिन सिर्फ तारीख नहीं, एक त्योहार था जिसकी रौनक आज भी महसूस की जा सकती है। आजादी का जश्न सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। इसकी गूंज देश के हर गांव, कस्बे और शहर में थी। जहां बिजली थी, वहां लोग रेडियो के पास जमा थे, नेहरू का भाषण सुनने के लिए। जब रेडियो पर राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने की अनाउंसमेंट हुई, गांवों की चौपालों पर भी लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस पल को महसूस किया। छोटे कस्बों में प्रभात फेरियां निकली। बच्चे, बूढ़े, जवान सब देशभक्ति के गीत गाते हुए गलियों में घूम रहे थे। स्कूलों में प्रोग्राम हुए, बच्चों ने तिरंगे बनाए। गांवों में पंचायत घरों पर तिरंगा फहराया गया। भव्यता नहीं थी, पर गर्व और उत्साह कम नहीं था। घरों में त्योहार जैसा माहौल था। माएं पूड़ी हलवा बना रही थी, बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, मानो आजाद भारत के सपनों की तरह। ये जश्न दिखाता है आजादी पूरे देश की थी। किसान, मजदूर, सबने इसका सपना देखा था और आज सब मिलकर इसका जश्न मना रहे हैं। रेडियो पर देशभक्ति के गीत, गांवों में लोकगीत और चेहरों पर मुस्कान, ये असली भारत की पिक्चर थी। जहां एक तरफ आजादी का जश्न था, वहीं देश बंटवारे के दर्द से भी गुजर रहा था। पंजाब और बंगाल की धरती खून से लाल हो रही थी। लाखों लोग अपने घर, जमीन, जड़ें छोड़ने पर मजबूर थे। जो ट्रेनें जश्न मनाने वालों को ला रही थीं, उन्हीं पटरियों पर लाशों से भरी ट्रेनें भी चल रही थीं। एक तरफ भारत माता की जय के नारे, दूसरी तरफ अपनों को खोने की चीखें। ये विडंबना हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगा। शरणार्थी बन चुके लोगों के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सब कुछ लुट चुका था। इस दर्द के बीच भी इंसानियत की मिसालें दिखीं। कई लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई, लेकिन माहौल बहुत दर्दनाक था। आजादी का सूरज अपने साथ बंटवारे का अंधेरा भी लाया। सरहद पर खींची लकीर ने सिर्फ जमीन नहीं, दिलों को भी बांट दिया। जब हम 15 अगस्त को याद करें, तो जश्न के साथ उस दर्द और बलिदान को भी याद रखें। यह सिखाता है, एकता और भाईचारे से बड़ी कोई ताकत नहीं। उस हिस्टोरिकल दिन एक और मंच था, रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो करोड़ों भारतीयों की धड़कन बन गया था। गांवों, कस्बों में लोग रेडियो के चारों ओर इकट्ठा थे। जब नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण ब्रॉडकास्ट हुआ, करोड़ों दिलों में उम्मीद का दिया जल उठा। लोगों ने नेहरू को देखा नहीं, पर उनके शब्दों ने एक नए भारत की पिक्चर बना दी। सुबह लाल किले से सीधा ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। कमेंटेटर की आवाज सुनकर लोगों ने तिरंगे को लहराते हुए महसूस किया, भीड़ के नारे सुने और वही जोश महसूस किया। रेडियो सिर्फ न्यूज नहीं दे रहा था, देश को एक सूत्र में बांध रहा था। मद्रास, लाहौर, कलकत्ता, बंबई, हर जगह एक ही फीलिंग थी। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन रेडियो के मीडियम से बह रही फीलिंग एक थी, आजाद होने की फीलिंग। ये दिखाता है, जश्न मनाने के लिए भव्य मंचों की जरूरत नहीं, सच्ची खुशी दिल में होती है। उनके पास पिक्चर्स नहीं थी, पर वो आवाजें थीं जो हिस्ट्री बना रही थी। रेडियो उस दिन सिर्फ एक उपकरण नहीं, आजादी का सारथी था, जो उम्मीद और एकता का मैसेज लेकर देश के हर कोने तक पहुंचा। 1947 का पहला स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक दिन नहीं था, वो एक प्रॉमिस था, एक समृद्ध, शक्तिशाली भारत का प्रॉमिस। आज जब हम उस दिन को याद करते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं? आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को साफ रखना, लोगों की हेल्प करना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, यही असली आजादी है। धर्म और जाति के नाम पर न बंटें, एक होकर देश की प्रोग्रेस के लिए काम करें।
हर छोटा अच्छा काम आजादी का सम्मान है। आज के युवाओं के कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आजादी विरासत में मिली है, इसे संभालना और मजबूत बनाना आपका ड्यूटी है। अपने देश के हिस्ट्री को जानिए, वीरों की कहानियों से इंस्पिरेशन लीजिए, अपने सपनों को बड़ा रखिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाइए। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, उन सपनों को पूरा करेंगे जो 1947 में देखे गए थे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जिस पर स्वतंत्रता सेनानी गर्व कर सकें। जब देश का हर नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, तभी हम सही मायनों में